जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां सबसे बड़ी लड़ाई अभी अभी जीत ली गई है। मतलब सबसे खूंखार दुश्मन का खात्मा हो चुका है। हाँ, और कायदे से तो आसमान से फूलों की बारिश होनी चाहिए, ढोल नगाड़े बजने चाहिए। बिल्कुल, जीतने वाले को सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जब ताज पहनाने का वक्त आता है तो पता चलता है कि जीतने वाला राजा तो कहीं गायब है। और वो भी कहाँ, एक झील में कमल के फूल के अंदर छिपा हुआ है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम महागाथा नाम के एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन स्रोत के पन्नों को पलट रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ कोई पौराणिक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक भंवर को समझना है जो सत्ता, अपराध बोध और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, मतलब हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान देवताओं का राजा बन जाता है और कैसे असीमित शक्ति उसके भीतर के सबसे भयानक जानवर को बाहर ले आती है। ये सच में मानव मनोविज्ञान का एक अद्भुत केस स्टडी है। वैसे हम अक्सर जीत को एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक घटना मानते हैं, है ना? हाँ, जाहिर है, जीत का मतलब खुशी। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि जीत के बाद का सन्नाटा कितना डरावना हो सकता है। ये सिर्फ एक राजा के गायब होने की घटना नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में उस चीज का सबसे पुराना और सटीक वर्णन है जिसे आज हम सर्वाइवर गिल्ट या मॉरल इंजरी कहते हैं। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर जैसे भयंकर राक्षस को हरा दिया है। स्वर्ग सुरक्षित है। लेकिन इंद्र खुश नहीं है, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। वही तो, वो खुद को निर्वासित कर लेते हैं और जब ब्रह्मा अन्य देवताओं को इसका कारण बताते हैं तो वो वृत्रासुर का वध नहीं है, कारण है महर्षि दधीची का वो महाबलिदान। बिल्कुल, इंद्र इस बात से बुरी तरह से जूझ रहे हैं कि दधीची ने निस्वार्थ भाव से अपनी हड्डियां तक दान कर दी, जबकि इंद्र हमेशा अपने सिंहासन से चिपके रहे। यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि इंद्र की पीड़ा केवल मानसिक नहीं है। स्रोत में जो रूपक इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत गहरे हैं। मतलब उन्हें शारीरिक रूप से कुछ महसूस हो रहा था? हाँ, इंद्र को ऐसा महसूस हो रहा है कि दधीची की चिता का धुआं सीधे उनके फेफड़ों में भर गया है। हर सांस के साथ उन्हें दधीची के जलने की गंध आ रही है, उनका दम घुट रहा है। बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। इसे ही मॉरल इंजरी कहते हैं। ये पीटीएसडी से अलग है। पीटीएसडी में इंसान डरता है कि उसे कुछ हो जाएगा, लेकिन मॉरल इंजरी में आत्मा इस बात से कुचली जाती है कि उसने अपनी नैतिकता के खिलाफ जाकर कुछ किया है। और बात सिर्फ दधीची की नहीं है ना। इंद्र के ऊपर गुरु विश्वरूप का सिर काटने के कारण ब्रह्महत्या का पाप भी लगा है। सही बात है। उन्हें लगता है कि उनका सबसे शक्तिशाली हथियार, उनका वज्र, अभी भी खून से सना हुआ है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि देवता कुछ भी कर सकते हैं। राजा के लिए युद्ध में किसी को मारना तो आम बात है। हाँ, आमतौर पे ऐसा ही लगता है। फिर ये ब्रह्महत्या इतनी भयानक क्यों है कि स्वर्ग का राजा अपना सिंहासन ही छोड़ दे? इसे इस तरह से देखिए, ब्रह्महत्या कोई ऐसा दाग नहीं है जिसे आसानी से धोया जा सके। इन कथाओं में इसे एक जीवित सांस लेते हुए अभिशाप की तरह बताया गया है। एक जीवित अभिशाप? हाँ, यह एक आध्यात्मिक बीमारी है जो आपके विवेक को पंगु बना देती है। ब्रह्मा देवताओं को याद दिलाते हैं कि जब स्वयं महादेव ने ब्रह्मा का एक सिर काटा था तो वो सिर उनके हाथ से चिपक गया था। अरे हाँ, वो भैरव वाला रूप। बिल्कुल, उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए काशी जाकर खुद को शुद्ध करना पड़ा था। सर्वोच्च सत्ता केवल सुख सुविधाओं का पास नहीं है। तो मतलब वो एक जिम्मेदारी भी है। यह ब्रह्मांड के संतुलन की जिम्मेदारी है। जब इंद्र ने गुरु की हत्या की तो उन्होंने उस संतुलन को तोड़ा। ये भारी नैतिक बोझ अब उन्हें अंदर से खा रहा है। पता है, ये परिस्थिति मुझे बिल्कुल किसी आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया जैसी लगती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब सोचिए ना, एक बहुत ही सफल सीईओ है जिसने अभी अभी एक बड़ी विरोधी कंपनी का टेक ओवर किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो गंदी राजनीति हुई उसके कारण उसे भयानक बर्नआउट हो जाता है। हाँ, और वो नैतिक संकट में घिरकर अचानक इस्तीफा दे देता है। बिल्कुल, अब कंपनी बिना सीईओ के, और जब बोर्ड के बाकी सदस्यों यानी अन्य देवताओं से कहा जाता है कि भाई अब तुम जिम्मेदारी लो, तो जो ड्रामा होता है वो सच में बहुत हास्यास्पद है। हाँ, कोई भी उस कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहता। प्राकृतिक शक्तियों का ये पलायन बहुत कुछ कहता है, एकदम उस कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह जहां कोई भी टीम लीडर नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि सारी मेहनत और गालियां उसी के हिस्से आनी है। वही तो
सूर्यदेव तुरंत कहते हैं कि उन्हें तो रोज पृथ्वी का चक्कर लगाना होता है, पर टाइम नहीं है। चंद्रदेव बहाना बनाते हैं कि उनकी तो नाइट शिफ्ट होती है। रात भर जागते वो। हाँ, यमराज कहते हैं कि उनके पास मृत्यु का हिसाब रखने का इतना भारी डेटाबेस है कि उनका सर्वर पहले ही क्रैश हो रहा है। और अग्नि, वायु और वरुण जैसे शक्तिशाली तत्व भी एक स्वर में मना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर वे शास्त्रम की फाइलों में उलझ गए तो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था कौन संभालेगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हास्य के पीछे छिपा एक बहुत ही गंभीर सच है। कैसा सच? प्राकृतिक तत्व जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से चलाते हैं, वे भी इस सिंहासन के नैतिक बोझ से घबरा रहे हैं। वे जानते हैं कि देवराज होने का अर्थ केवल मुकुट पहनना नहीं है। मतलब कड़े फैसले लेना? हाँ, इसका अर्थ है हर पल ब्रह्मांड के संतुलन के लिए कड़े, अप्रिय और कभी-कभी क्रूर फैसले लेना। ये स्पष्ट करता है कि सत्ता को संभालना कितना खतरनाक है। क्योंकि सत्ता में कोई स्पष्ट सही या गलत नहीं होता है ना? बिल्कुल, अक्सर केवल कम बुरे विकल्प को चुनना होता है। और जब स्वर्ग के सारे देवता इस जिम्मेदारी से भाग खड़े होते तो गुरु बृहस्पति एक बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी की ओर देखना चाहिए। हाँ, वो एक मनुष्य का नाम सुझाते हैं, चंद्रवंशी राजा नहुष, एक ऐसा इंसान जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। लेकिन जब देवताओं का प्रतिनिधि मंडल नहुष के पास जाता है तो उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। अरे वो बेचारा तो घबराकर चंद्रदेव के पैरों में गिर जाता है। कहता है कि वो तो रोज अपनी छत पर खड़े होकर चंद्र नमस्कार करता है। हाँ, वो सोचता है कि वो देवताओं पर राज कैसे कर सकता है। ये तो ऐसा है जैसे कोई फैन अपनी ही पसंदीदा रॉकस्टार का बॉस बन जाए। चंद्रदेव उसे जो जवाब देते हैं वो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। उन्होंने क्या कहा था? चंद्रदेव नहुष के डर को शांत करते हुए कहते हैं कि इस पद के लिए अमरता मायने नहीं रखती, बल्कि नैतिकता मायने रखती है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना उसकी योग्यता थी? बिल्कुल। वो साबित करता है कि नहुष के पास असीमित प्रशासनिक क्षमता है। देवताओं को एक अमर शरीर की नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक की तलाश है जिसका चरित्र शुद्ध हो। और इसी आधार पर त्रिमूर्ति नहुष को ताज पहनाती है। यहाँ तक तो सब कुछ एक फील गुड फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ, एक साधारण इंसान अपनी मेहनत से सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया। शुरुआत में वो अच्छा काम भी करता है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत डार्क हो जाती है। जैसे चंद्रमा घटने लगता है वैसे ही नहुष का विवेक ढलने लगता है। और ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही धीमी और जहरीली प्रक्रिया है। कैसे? मनोविज्ञान में एक अवधारणा है कि जब इंसान को ऐसी शक्ति मिलती है जहां उसे जवाबदेह ठहराने वाला कोई ना हो, तो उसके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सहानुभूति को समझता है काम करना बंद कर देता है। मतलब उसे आदत हो जाती है? हाँ, पहली बार जब नहुष ने कोई आदेश दिया होगा और किसी देवता ने सर झुका लिया होगा तो वो एक डोपामाइन हिट की तरह रहा होगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो नियमों से ऊपर है, क्योंकि अब वो खुद नियम बना रहा था। और असीमित शक्ति का ये नशा इस कदर हावी हो जाता है कि वो सम्मान करना पूरी तरह भूल जाता है। वो घोषणा कर देता है कि अब स्वर्ग में केवल उसके वंश का राज होगा। हाँ, वो अपने बेटे ययाति को अगला देवराज घोषित कर देता है। ये तो सीधे सीधे भाई भतीजावाद और तानाशाही है यार। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। वो अपनी मर्यादा इस हद तक भूल जाता है कि वो इंद्र की पत्नी इंद्राणी और अपनी बुरी नजर डालता है। ये सच में उसका सबसे निचला स्तर था। सीधे जाके कहता है कि अब वो देवराज है, इसलिए इंद्राणी को उसकी पत्नी बनना होगा। मुझे सच में हैरानी होती है, जो कल तक डर के मारे पैरों में गिर गया था, वो इतनी जल्दी इतना बदल कैसे गया? यहाँ एक बहुत ही गहरी परत है जिसे हमें समझना होगा। अक्सर ये कहा जाता है कि शक्ति इंसान को भ्रष्ट कर देती है। हाँ, आम कहावत तो यही है। लेकिन ये कहानी एक अलग ही नजरिया पेश करती है। शक्ति इंसान को बदलती या भ्रष्ट नहीं करती, वो महज उस नकाब को हटा देती है जो समाज या कानून के डर से इंसान ने पहन रखा होता है। ओहो, मतलब शक्ति केवल एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट? बिल्कुल। जब नहुष को रोकने वाला कोई नहीं रहा, तब उसके भीतर छिपी हुई असली असुरक्षा, लालच और अहंकार बाहर आ गया। उसका ये मानना कि सिंहासन के साथ साथ पूर्व राजा की पत्नी भी उसकी संपत्ति है। हाँ, एक वस्तु है जिसे जीता जा सकता है। ये उसके नैतिक पतन का चरम बिंदु है। ये उस मानसिकता को दर्शाता है जहां दूसरे इंसान की सहमति कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इंद्राणी कोई बेबस रानी नहीं है। वो बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेती है।
वो नहुष को रावण के अंत की याद दिलाकर कड़ी चेतावनी देती है। पर नहुष तो अपने अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका है ना? एकदम। जब बात नहीं बनती तो इंद्राणी मदद के लिए गुरु बृहस्पति के पास जाती है और गुरु बृहस्पति कहते हैं कि शायद ये सिंहासन ही ऐसा है जो बैठने वाले को अंधा कर देता है। और फिर वो दोनों मिलकर नहुष से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही चतुर और एक बहुत ही साइकोलॉजिकल योजना बनाते हैं। योजना क्या थी? ये योजना पूरी तरह से नहुष की मानसिकता को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने पर आधारित थी। बृहस्पति समझ गए थे कि नहुष का अहंकार ही उसकी कमजोरी है। जब इंसान अहंकार के चरम पर होता है तो वो तर्क करना बंद कर देता है। बिल्कुल, उसे केवल अपने बड़प्पन की पुष्टि चाहिए होती है। और योजना भी क्या गजब की है यार। इंद्राणी का दूत नहुष को झूठा संदेश देता है कि रानी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह सुनते ही नहुष खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि वह दिव्य घोड़े, उच्च श्रवा या ऐरावत हाथी पर बैठकर शान से आएगा। लेकिन दूत कहता है नहीं, रानी की एक विशेष शर्त है, आपको एक सोने की 8 कोनों वाली पालकी में आना होगा। और शर्त ये है कि उस पालकी को उठाने वाले कोई आम सेवक नहीं होंगे। हाँ, स्वर्ग के 8 महान और सबसे बुद्धिमान ऋषि उसे अपने कंधों पर उठाएंगे। और नहुष इतना अंधा है कि इस बेतुकी शर्त को मान भी लेता है। इस शर्त की गहराई को समझिए। ऋषियों से पालकी उठवाना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये तो पाप है ना? हाँ, पौराणिक संदर्भों में ऋषि ज्ञान, तपस्या और बुद्धि के प्रतीक हैं। राजा हमेशा ऋषियों के सामने सिर झुकाता था। तो बृहस्पति ने ये शर्त क्यों रखी? क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या नहुष की नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है। किसी भी ज्ञानी को अपना बोझ ढोने वाला जानवर बनाना सत्य का सबसे बड़ा अपमान है। और नहुष का इसके लिए तैयार होना साबित कर देते हैं कि वो अब एक तानाशाह बन चुका है। महाकाथा में इस यात्रा का जो वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, बहुत विचलित करने वाला दृश्य है वो। बाहर चमचमाता हुआ सोना है, अंदर रेशम लगा है। जैसे जैसे वे 8 महान ऋषि पालकी को आसमान में उठाकर चलते हैं, नहुष अंदर लेटा हुआ है, आंखें बंद किए, और वो इंद्राणी के साथ मिलन के सपने देख रहा है। वासना उस पर इतनी हावी है। लेकिन तभी अचानक पालकी का संतुलन बिगड़ जाता है। एक झटका लगता है और उसका सपना टूट जाता है। निकालता है और ज्ञानी अगस्त्य मुनि के सिर पर जोर से लात मारता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, सर्प सर्प, मतलब और तेज चलो। अरे बाप रे! ये घटना सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक हत्या है। एक ज्ञानी के सिर पर लात मारना, ये नहुष की मानवता के पूरी तरह से खत्म होने का अंतिम प्रमाण है। जो व्यक्ति लालच के नशे में इतना डूब चुका है कि उसे ज्ञानियों की पीड़ा नहीं दिख रही, वो उन्हें सिर्फ एक ह्यूमन म्यूल मान रहा है। हाँ, मालवाहक जानवर। वो अब इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उसका वो और तेज चिल्लाना केवल पालकी की गति नहीं, तो क्या है? वो उसके पतन की गति है। वो पूरी तरह नियंत्रण खो चुका है। और नहुष के इस कृत्य का फल उसे उसी क्षण मिलता है। ऋषि अगस्त्य मुड़ते हैं और उनका अपमान एक भयानक श्राप का रूप ले लेता है। वो उससे श्राप देते हैं कि वह देवराज के पद और स्वर्ग के अयोग्य है। हाँ, वो कहते हैं कि वो स्वर्ग से गिरेगा, लेकिन त्रिशंकु की तरह उसे बीच में कोई सहारा नहीं मिलेगा। उसे पृथ्वी पर गिरकर हमेशा के लिए एक अजगर बनना होगा। त्रिशंकु का संदर्भ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिशंकु वह था जो न स्वर्ग का रहा और न पृथ्वी का, बीच अंतरिक्ष में उल्टा लटका रहा। तो नहुष को भी उसी असीमित शून्य में धकेल दिया गया। और अजगर का रूप क्यों? क्योंकि यह एक काव्यात्मक न्याय है। वो कैसे? अजगर के पास हाथ पैर नहीं होते, वो कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकता। उसके पास केवल एक बड़ा सा पेट और एक अंतहीन भूख होती है। जैसे नहुष की सत्ता की भूख। बिल्कुल। नहुष मानसिक रूप से अपनी वासना में पहले ही एक अजगर बन चुका था जो सब कुछ निगलना चाहता था। प्रकृति ने उसे शारीरिक रूप से भी वही बना दिया। श्राप मिलते ही जो नजारा होता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है यार। नहुष सोने की पालकी से नीचे गिरने लगता है, हवा में ही उसकी त्वचा सिकुड़ने लगती है। हाँ, उसकी इंसानियत छिन जाती है, त्वचा कठोर शल्क या स्केल्स में बदल जाती है और दांत नुकीले हो जाते हैं। एक देवराज पल भर में एक रेंगने वाले जहरीले जीव में बदल जाता है। और मजे की बात देखिए, जैसे ही नहुष जमीन पर गिरता है, स्वर्ग में फिर से संगीत गूंजने लगता है। हाँ, इंद्राणी कमल के फूल में छिपे इंद्र को बाहर निकाल लाती है। इंद्र वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड नहुष को ऐसे भूल जाता है जैसे उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। ये सत्ता की सबसे बड़ी विडंबना है।
सिंहासन किसी का सगा नहीं होता। एक राजा जाता है, दूसरा आता है। नहुष ने सोचा था कि वो अपरिहार्य है, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे एक पल में मिटा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। केवल अगस्त ऋषि को उस अजगर पर थोड़ी दया आती है। पूर्णिमा की रात को जब वो उसे रोते हुए देखते हैं। बिल्कुल, वो श्राप को थोड़ा कम कर देते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य में पृथ्वी पर युधिष्ठिर नाम का एक राजा आएगा। और जब युधिष्ठिर नहुष को बताएगा कि एक सच्चे शासक का अर्थ क्या होता है, तब जाकर उसे अपना मानव रूप वापस मिलेगा। मुझे यहाँ एक बात गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। नहुष की मुक्ति किसी देवता के आशीर्वाद से क्यों नहीं जुड़ी? क्यों उसे एक इंसान के इंतजार में सदियों तक रेंगना पड़ा? ये इस पूरी गाथा का सबसे ज्ञानवर्धक हिस्सा है। नहुष के पास राजकाज का सारा तकनीकी ज्ञान था, उसने 100 यज्ञ किए थे। लेकिन उसके पास जमीनी हकीकत नहीं थी। हाँ, करुणा और धैर्य नहीं था। युधिष्ठिर को धर्म और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। तो मतलब देवताओं की पूजा उसे वो इंसानियत वापस नहीं दिला सकती थी? बिल्कुल नहीं। वो इंसानियत उसे केवल एक ऐसा व्यक्ति सिखा सकता था जिसने जमीन पर रहकर धूल में सनकर धर्म का पालन किया हो। ज्ञान का अहंकार अज्ञान से भी बुरा होता है। इन सारे प्रसंगों को समेटते हुए ये बात साफ हो जाती है कि सत्ता का सिंहासन केवल सुख नहीं है, यह चरित्र की सबसे निर्मम परीक्षा है। सही कहा। हमने नेतृत्व के 2 एकदम विपरीत मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देखा। एक तरफ इंद्र है, जिनका अपराध बोध उन्हें कुचल देता है, और दूसरी तरफ नहुष है, जिसका अंधा अहंकार उसे पाताल में गिरा देता है। सिंहासन वही रहता है, लेकिन सत्ता एक पारदर्शी एक्सरे की तरह है, जो आपके आत्मा के हर छिपे हुए लालच को बेनकाब कर देती है। तो अब जब हम इस गहन चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो मैं एक नया विचार सामने रखना चाहता हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि सत्ता तक पहुंचने के लिए इंसान को आसमान छूना चाहिए। लेकिन नहुष को सही मायनों में राजधर्म सीखने के लिए स्वर्ग से नीचे गिराया गया। बिल्कुल। तो क्या ये मुमकिन है कि सच्चा नेतृत्व, सच्ची नैतिकता कभी भी आसमान की ऊंचाइयों या महलों के सिंहासन पर बैठ के सीखी ही नहीं जा सकती? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या एक महान शासक बनने के लिए इंसान का जमीन से जुड़ा रहना, जमीन की धूल को महसूस करना सबसे जरूरी शर्त है? शायद स्वर्ग सबसे बुरी जगह है ये सीखने के लिए कि राज कैसे किया जाता है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।